साथियों नमस्कार। कृषि बाजार भरतपुर से मैं हरपाल सिंह। साथियों चर्चा करेंगे सरसों के विषय में, लेकिन उससे पहले आप सभी से वही अनुरोध कि जो भी साथी हमारे चैनल पर नए हैं वो हमें लाइक, सब्सक्राइब और शेयर भी कर सकते हैं। मानसून का दौर जारी है साथियों, खरीफ फसलों की बिजाई जोरों पर है, लेकिन उसके साथ साथ ही सरसों के अंदर जिस प्रकार की तेजियों का यानी कि सुधारों के दौर चल रहा था वो आज भी जारी है, क्योंकि बाजारों के अंदर 25 से 50 रुपए तक के सुधार देखने को मिल रहे हैं। कुछ स्थानों पर सरसों स्टेबल बनी हुई है, जबकि प्लांट और कुछ मंडियों में भावों में सुधार देखा जा रहा है। साथियों भरतपुर मंडी कल जो 5,771 रुपये थी उसी भाव पर आज भी खोली गई है, जबकि बयाना मंडी जो कल 5,771 थी बढ़ा करके 5800 रुपये के भाव बोले गए। गोयल कोटा के भाव यथावत 6,000 पर बने हुए हैं, जबकि महेश एडिबल के भाव बढ़कर के 6,475 रुपये के कोट किए गए, यानी कि कहीं 25 से 50 रुपये तक के सुधार देखे जा रहे हैं, तो कहीं सरसों की स्थितियां स्टेबल कल के अनुसार ही बनी हुई हैं। साथियों आवकों का दौर 3,75,000 बोरी पर आकर के सिमट गया है, यानी कि 4 लाख बोरी के अंदर जाकर के आवकें सिमट गई हैं और आगामी दौर के अंदर आवकों में सुधार की कोई संकेत प्रतीत नहीं होते हैं। साथियों वैसे तो आगामी दौर के अंदर ही यानी कि आज महीने का अंतिम वर्किंग डे है और अगले सप्ताह से पता लगेगा कि सरसों 5850 रुपये का जो नेक्स्ट बैरियर है उसको क्रॉस करती है या उससे फिर वापस की स्थिति में आकर के उसी स्थिति में आ जाती है जहां से सरसों चली थी। लेकिन साथियों इतना तय है कि सरसों के अंदर मंदी जैसी स्थितियां समाप्त हो चुकी हैं। मांग आपूर्ति की जो स्थिति है, मांग आने पर सरसों के भावों में निश्चित रूप से अच्छे इजाफा देखने को मिलेंगे। ऐसी हमने पहले भी आपसे घोषणाएं कर रखी है, लेकिन साथियों जो बैरियर 5850 रुपये का है, सरसों उसको क्रॉस करती है तो 6,025 रुपये का जो नेक्स्ट टारगेट भरतपुर मंडी का हाई है उसको क्रॉस या छूने की संभावनाएं बनती हैं। लेकिन उससे पहले किसी भी प्रकार की ऐसी संभावनाओं को नहीं स्वीकार किया जा सकता, क्योंकि जो 5850 का बैरियर है सरसों उससे पहले ही हमेशा बैक बाई होती रही है, जिसके चलते इस बार लगता है कि सरसों 5850 का जो नेक्स्ट बैरियर है उसको ब्रेक कर सकती है। लेकिन साथियों फैसला अगले हफ्ते होगा और मानसून के आधार पर ही अब अन्य जिनसों के भी फैसले होंगे और उसी हिसाब से बाजारों की स्थितियां भी तय होंगी। लेकिन इतना तय है कि सरसों के अंदर कोई बड़ा मुद्दा या बड़ी गिरावट की आशंकाएं दूर दूर तक नहीं है। बढ़ेगा तो सरसों का बाजार ऊंचाई की ओर ही जाएगा। वो कितना जाता है ये तो भविष्य के गर्त में है, आने वाले दौर में पता लगेगा। लेकिन इतना तय है कि निश्चित रूप से जो पुराना हाई बना हुआ है सरसों का इस वर्ष का, उसको सरसों निश्चित रूप से क्रॉस करती हुई प्रतीत होती है। तो साथियों आपको हमारी जानकारियां कैसी लगती हैं हमें कमेंट करके जरूर बताएं। तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।